हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप रख सकते हो। यहाँ पर भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक से रिलेटेड, कुछ ऐसे सेक्टर से रिलेटेड। लिटरली आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि सेक्टर रोटेशन यहाँ पे चलता रहता है। आप सभी लोगों को मैं बार बार बताते रहता हूँ कि यस, सर्कल के हिसाब से कोई आज ऊपर है तो कोई आज नीचे है। जो आज नीचे है वो कभी ना कभी ऊपर चला जाएगा, राइट। एंड जो डिसेंट टाइप के सेक्टर है उसमें ये रूल हमेशा एप्लीकेबल होता ही होता है। सो दोस्तों, ऐसे मौके हम लोग को बहुत ही कम बार देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं कि एक ऐसा सेक्टर जो कि हम लोग कह सकते हैं लिटरली, मतलब हमारा जो स्टॉक मार्केट है, मतलब मैं इंडेक्स के हिसाब से बात करूँ तो निफ्टी 50 रिप्रेजेंट करता है हमारे स्टॉक मार्केट को एनएससी के हिसाब से। तो उसका लिटरली ये सेक्टर क्या है, इंजिन है, इंजिन। मैं कौन से सेक्टर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बैंक सेक्टर से हिसाब से। यस, निफ्टी बैंक की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि निफ्टी बैंक में हम लोग को 1200 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली, 3.25% से भी ज़्यादा की तेज़ी। एंड आज निफ्टी भी आप लोग, आज मतलब कल के दिन की बात करें कि निफ्टी भी आप लोगों ने देख लिया ज़बरदस्त यहाँ पे भागा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि निफ्टी इस तरीके से जो ये एक तरफा तेज़ी दिखा रहा है, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता विदाउट बैंक्स। यस दोस्तों, विदाउट बैंकिंग सेक्टर, मतलब विदाउट बैंक निफ्टी का इस प्रकार का मूवमेंट के बिना इंडेक्स खुद इस प्रकार का यहाँ पे भाग नहीं सकता। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का साफ साफ लॉजिक मैं बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। एंड यही सारी चीज़ें अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं एनएससी के एक और यहाँ पे पीडीएफ मैंने ओपन किया है। ये वाला डेटा तो मैंने बहुत बार दिखाया है कि आप लोगों को कि जो निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें, ये देखिए सेक्टर वाइज कितना यहाँ पे निफ्टी 50 में कंट्रीब्यूशन यहाँ पे जाता है। सेक्टर वाइज वेटेज दिया हुआ है। सो आप सभी लोगों को पता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज, नो डाउट फाइनेंशियल सर्विसेज एक बहुत बड़ा है। इसमें हम लोग को इंश्योरेंस, एनबीएफसीज, बैंक सब कुछ देखने को मिल जाता है। बट येस, फाइनेंशियल सर्विसेज कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है? 37%। यस दोस्तों, 37%। इसलिए मैंने बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बताया भी है कि जब भी बैंक निफ्टी में आप लोगों को, या फिर निफ्टी बैंक आप जैसा भी प्रोनाउंस करें, जब भी उनमें आप लोगों को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल जाती है, इंडेक्स का नीचे होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। क्योंकि मैक्सिमम निफ्टी 50 में अगर आप स्टॉक्स देखोगे, जो वेटेज है वो हम लोग को ये वही फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे प्लस चेक भी करोगे, क्या चेक करोगे कि जो निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक्स भी देखोगे जिसमें सबसे ज़्यादा कंपनी वाइज हम लोग को वेटेज देखने को मिल जाता है, उसमें भी अगर आप टॉप 10 में देखोगे तो ये देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वेटेज देखिए इनका 8.37, 7.92, ये निफ्टी 50 में वेटेज दे रहा है। देन अगर हम लोग बैंक्स की बात करें, पर अगर आप चाहो तो ये देखिए एचडीएफसी लिमिटेड, एक और फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी, वो भी देख सकते हो। कोटक महिंद्रा बैंक 3.5% के आसपास। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों? बताने का मकसद केवल एक ही है कि सेक्टर वाइज रोटेशन तो हमेशा चलता रहता है। एंड इस वक्त की अगर हम लोग बात करें, जितने भी लोगों ने यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में अभी अभी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, अभी अभी मतलब ये 1-1.5 साल के भीतर, वो लिटरली यहाँ पे परेशान हो चुके होंगे। फिर उनके पास कोई भी, मतलब अगर बैंक के बड़े बड़े दिग्गज शेयर भी अगर उनके पास रहेंगे तो वो माइनस में ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिले होंगे। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये सेक्टर वाइज रोटेशन चलता रहता है। एंड अगर आप ये एम कर रहे हो कि निफ्टी 50 भविष्य में बहुत आगे बढ़ेगा, जैसे कि 20,000, 25,000, 30,000, तो ये इंडिविजुअली आगे बढ़ नहीं सकता जब तक बैंक निफ्टी हम लोग को भागते हुए देखने को नहीं मिलेगा तब तक। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैक्सिमम वेटेज निफ्टी 50 का खुद का थोड़ी ना कोई वजूद है। ये जब यहाँ पे अपना रोल प्ले करेंगे तभी जाके निफ्टी 50 भाग सकता है। अगर ये नहीं भागेंगे तो निफ्टी 50 भी वैसे ही शांत चलेगा। हम लोगों ने देखा कि बैंक्स यहाँ पे, बैंक सेक्टर, निफ्टी बैंक इतना कुछ खास करते हुए देखने को नहीं मिला। एंड इसीलिए निफ्टी भी ओवरऑल अगर आप चेक करोगे 1 साल का, तो ऑलमोस्ट फ्लैट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो डेफिनेटली यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर कभी खत्म नहीं हो सकता। फाइनेंस की ज़रूरत हमेशा यहाँ पे चलती रहती है। एंड इसीलिए दोस्तों, अभी बैंकिंग सेक्टर में हम लोग को जब रैली देखने को यहाँ पे मिलेगी, तब डेफिनेटली जो स्टॉक्स अभी हम लोग को भागते हुए देखने को नहीं मिले थे, उनमें भी हम लोग को गजब की तेज़ी आती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसी लॉजिक के चलते आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि जब भी बैंक निफ्टी भागता है, हमारा निफ्टी भी बहुत ही सॉलिड भागता है। एंड इसीलिए आप मैक्सिमम बैंक स्टॉक्स को यहाँ पे अपने फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये 3 स्टॉक्स, यस, इसके बिना मतलब निफ्टी का बहुत लंबी पारी चलना बहुत मुश्किल हो सकती है। उसमें से पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। नो डाउट कमाल की बैंक है। देखिए ये ब्लू चिप कंपनी है। अगेन आपको समझना पड़ेगा, ब्लू चिप कंपनियाँ मतलब लार्ज कैप है।
मिड कैप रहती है, स्मॉल कैप रहती है, माइक्रो कैप रहती है। अभी ये ब्लू चिप है, लार्ज कैप है। अभी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके ये एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे बहुत ही तेज़ी से रिटर्न मिल जाए, तो वो फिर एक्सपेक्टेशन गलत है, राइट। अगर आपको तेज़ी चाहिए तो फिर आपको रिस्की बैंक उठाने पड़ेंगे, राइट। अभी HDFC बैंक में पैसा यहाँ पे डूबेगा नहीं, 110% बनेगा। हाँ, टाइम लगेगा। 110% मतलब अभी कोई बोलेगा कि मैंने 1 साल में इसमें निवेश करके रखा हुआ है, कोई मेरा रिटर्न ही नहीं बन रहा है। मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे चार्ट पैटर्न ओपन करके बताना चाहूँगा। ये देखिए 1 साल का डेटा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं, देखिए 1 साल का डेटा ओपन किया, कितना है, -6%। बट जैसे मैंने कहा, ये तो शॉर्ट टर्म हो गया, 1-1.5 साल में कुछ भी यहाँ पे होता नहीं है। अगर आप यहाँ पे 5-5 साल का रिटर्न देखोगे तो कितना है, 67%। अभी आप बोलोगे सर 67% भी कोई रिटर्न्स होते हैं? तो ये कंपनी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बड़ा पैसा, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना दोस्तों, अगर एक कोई रिच पर्सन है, रिच पर्सन, राइट, एंड अगर उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो बैंक FD नहीं करता है। वो ऐसे स्टॉक में जिनको पता है कि ये कंपनियां डूब नहीं सकती, अगर ये कंपनियां डूबना इज इक्वल टू इंडिया डूबने के बराबर है, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम जो रिचेस्ट पर्सन यहाँ पे रहते हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा ये जो पैसे हैं वो इन्हीं बैंक्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पे क्या करते हैं, बड़ा बड़ा अमाउंट 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ इसमें रख लेते हैं। एंड अगर 5 साल के बाद अगर वो 100% मतलब डबल भी हो गया, वर्थ इट, राइट। बट हाँ, अगर आपके पास 10,000 है एंड अगर आप ऐसे कंपनी में 10,000 लगाते हो, एंड वो अगर 5 साल के बाद डबल होता है, डबल तो डबल है, 20,000 है, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है इतनी ज़्यादा, जितना कि 5 करोड़ 10 करोड़ होने के बराबर होता है, राइट। सो यहाँ पे मैं अगेन कहना चाहूँगा, आप किस प्रकार से यहाँ पे इस बैंक को देखकर चल रहे हो, उसके हिसाब से आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेने चाहिए। अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि मुझे फटाफट रिटर्न मिले, तो वो पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। बट हाँ, अगर आप स्टेडी रिटर्न चाहते हो, मोर देन FD चाहते हो, वो भी टेंशन फ्री, आप ऐसा नहीं सुन सकते कि HDFC बैंक यहाँ पे डूबने वाला है करके, राइट। मतलब अगर आप ये बोलोगे सर येस बैंक की तो भी ऐसी बड़ी बैंक थी, येस बैंक इतनी बड़ी बैंक नहीं थी जितनी कि HDFC है, या फिर बाकी के जो बैंक्स की हम लोग बात करें हैं। सो इसीलिए आप इसमें बड़ा पैसा रखकर लॉन्ग टर्म में अगर आप छोड़ देते तो आपको FD से तो ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो, कमाल का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, 8-8.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। सो उसके हिसाब से अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे एक मोर देन FD यहाँ पे चाहिए टेंशन फ्री, तो आप जरूर HDFC बैंक को जरूर कंसिडर कर सकते हो। या फिर अगर आपको दूसरा एक और कोई स्टॉक चाहिए तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक भी दोस्तों रेप्यूटेड बैंक है। उदय कोटक जी का मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जिस प्रकार से वो बिज़नेस को रन करते हैं। मतलब कुछ पर्सनैलिटी होते हैं ना, जैसे कि रतन टाटा सर और उसी के साथ साथ आनंद महिंद्रा सर, वैसे उदय कोटक जी बहुत मेरे फेवरेट मतलब पर्सनैलिटी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, बहुत ही कमाल का ये बिज़नेस करते हैं। तो डेफिनेटली कोटक महिंद्रा बैंक भी उसी कैटेगरी में आते हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 1 साल का रिटर्न, तो यहाँ पे भी चलो 9% तो देखने को मिल रहा है, नीचे से रिकवरी हुई करके। बट अगर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे रिटर्न बनते हैं 5 साल में। देखिए 92% के आसपास, मतलब 5-5 साल में पैसा डबल होता है। बट जैसे मैंने कहा, यहाँ पे लोग बड़ा पैसा रखते हैं, राइट। तो ये लॉजिक आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, ये जब तक चलेंगे नहीं तब तक, मतलब बोलते हैं ना, बैंक निफ्टी में जान नहीं आएगी। एंड जब बैंक निफ्टी में जान नहीं आएगी, निफ्टी 50 में जान नहीं आ सकती। सो ज़रूर आप इन कंपनी के बारे में, अगर आप स्टेबल रिटर्न्स चाहते हो, तो इनके बारे में ज़रूर विचार यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा, ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं, बट येस, निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज बैंकिंग सेक्टर के थ्रू अगर हम लोग बात करें तो कोटक एंड HDFC का ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ एक और कंपनी का भी देखने को मिल रहा है, जो कि इन दोनों से थोड़ा सा रिस्की है, इसीलिए रिस्क है, इसीलिए वहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा रिटर्न भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड वो है ICICI बैंक। येस, अगर आप इन तीनों बैंक में मेरा फेवरेट पूछोगे रिटर्न के मामले में, तो येस, मैं ICICI बैंक से रिलेटेड ऑलरेडी मैं आपको पता ही है, 323 रुपये से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये पर्सनली मुझे बैंक 1000-1500 तक जाना चाहिए, ऐसा लग रहा था। अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अभी ये 900 तक आ चुका है। आज भी मैं इसको अंडर वैल्यूड बोलता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी जा सकता हूँ। क्यों अंडर वैल्यूड? अरे इतना बड़ा बिजनेस है, NPP नेट प्रॉफिट कमाल का रहता है, इनका प्रोविजन डाउन हो जाता है, इनका NPS कम हो जाते हैं, एकदम कमाल का बैंक है यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये 3 डिजिट में मुझे नहीं पता, बट मैं जब भी देखता हूँ ना, ऐसे मेरे आंखों को चुभता है। ये ऐसा 1000, 1200, 1500 ऐसा दिखेगा तो अच्छा लगेगा, राइट। एंड वाकई में उसका परफॉर्मेंस भी वैसा है एंड कंसिस्टेंसी के साथ है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो दिग्गज बैंक है कोटक, HDFC, इन्होंने एक साल में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिया। बट इसी के कॉम्पिटिटर की अगर हम लोग बात करें, मतलब ICICI बैंक ने, इसने 1 साल में ही अगर हम लोग बात करें तो 23% के रिटर्न्स दिए। एंड इसी ने 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो कोटक ने 92 दिया था, इसने 198, मतलब डबल, उससे भी ज़्यादा। सो पैसा 2 से 3 गुना यहाँ पे बना कर दिया। नो डाउट यहाँ पे आर थोड़ा ज़्यादा, आर मतलब क्या है, रिस्क की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ,
राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आईसीआईसीआई बैंक से ज़्यादा, मतलब अगर कोटक एंड एचडीएफसी की बात करें यहाँ पे, तो आप बिंदास बेफिक्र होके बिंदास पैसा यहाँ पे रख सकते हो, बड़ा पैसा रख सकते हो, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपका पैसा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, आईसीआईसीआई में थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे रहता है, बीच में हम लोगों ने कुछ इश्यूज भी देखे थे चंदा कोचर से रिलेटेड, राइट, बट वहाँ से बैंक बहुत अच्छा खासा रिकवर भी यहाँ पे हो चुका है। एंड अभी जो कंपनी के नंबर्स है, खास करके मैं बार बार इसका जिक्र करते रहता हूँ, एनपीपी ये भी सुधर यहाँ पे जा चुका है। सो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक ये पहले देखा गया तो थर्ड नंबर पे हुआ करता था, कोटक सेकंड पे हुआ करता था, बट अभी आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ चुका है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो नो डाउट ये जो 3 बैंक्स है, मतलब स्टॉक्स है दोस्तों, ये कमाल के स्टॉक्स है, राइट। अगर आपको रिस्की स्टॉक चाहिए तो और भी बैंकिंग वाले रिस्की स्टॉक आप जा सकते हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करके है, आप वहाँ पे भी चाहो तो उसको ट्राई कर सकते हो। बट ये 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि टॉप 10 जो वेटेजेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उसमें हम लोग को ये शामिल यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसीलिए इन स्टॉक्स का बढ़ना इज इक्वल टू बैंक निफ्टी का बढ़ने के बराबर होता है। एंड बैंक निफ्टी जब भागता है तो डेफिनेटली हमारा निफ्टी 50 भी भागता है। सो डेफिनेटली इनके बिना ये निफ्टी 50 का बहुत लंबी छलांग लगाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर को भी आगे भविष्य में जरूर भागना पड़ेगा, प्लस माइनस का खेल तो हमेशा चलता रहता है। तो इस लॉजिक के साथ आप जरूर इन बैंकिंग स्टॉक्स को भी कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। अभी आपको कितने रिस्क चाहिए, आप कितना रिवॉर्ड मतलब कितना रिवॉर्ड चाहिए, उसके हिसाब से आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, ये आपके अपने इंडिविजुअल स्टडी के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए। बट येस, ये 3 बैंक आप जरूर चाहो तो यहाँ पे फोकस में रख सकते हो, इनको स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।